स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर 2 है और हमारा टॉपिक जो है वो एनर्जी के बारे में। अब ये सारे शॉर्ट आंसर्स में आएंगे, ये सिर्फ डेफिनेशन का टॉपिक है। अब सबसे पहले हम एनर्जी को डिफ़ाइन करेंगे। एनर्जी कैन बी डिफाइन एज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, यानी अगर एक बॉडी में एबिलिटी है कि वो काम कर सकती है तो इस तरीके से इट मीन्स इट हैज़ एनर्जी, यानी उसके अंदर एनर्जी है। और ये स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट जो है वो जॉल है। अब हम इसके यूनिट को भी डिफ़ाइन करते हैं। व्हेन 1 जॉल वर्क डन, यानी अगर एक बॉडी 1 जॉल वर्क डन करती है तो उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हो वो क्या होगी, वो 1 जॉल होगी। अब हम इसकी डिफरेंट टाइप्स एनर्जी के बारे में करते हैं। सबसे पहले आ जाता है काइनेटिक एनर्जी। एक बॉडी के अंदर अगर एनर्जी आती है उसकी मोशन की वजह से, तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ आते हैं। एक बॉडी है जिसका मास m है, वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और उसने s डिस्टेंस कवर किया है और फिर वो रुक जाती है, यानी वो रेस्ट पोजीशन से वो शुरू हुई है। ठीक है, तो अब इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास ग्राफ इस तरह का बनेगा। अलोंग x एक्सिस टाइम ले लेंगे और वेलोसिटी जो है ये अलोंग y एक्सिस लेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास ग्राफ। अब देखिए यहाँ वर्क डन जो है वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से हुआ, क्योंकि बॉडी ने मोशन में है। और वर्क डन किसके इक्वल होता है, F इंटू एस। अब हम लिखेंगे कि यहाँ वर्क डन जो है काइनेटिक एनर्जी की वजह से हुआ। अब हम थ्रू आउट जो है काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करेंगे। F किसके इक्वल है, वो नो F ma, और S किसके इक्वल है, वो एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। और एवरेज वेलोसिटी क्या है, v/2 मल्टीप्लाई टी, इसलिए कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, इसलिए v/2 मल्टीप्लाई टी आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम देखें एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के इक्वल, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, वर्क डन। और वर्क डन किसके इक्वल है, देखिए फोर्स होती है वो हमारे पास ma और s जो है v/2 इंटू टी। अब यहाँ से हम a की वैल्यू लगाएंगे, a की जगह हम v/t लगाएंगे। ठीक है, v/t मल्टीप्लाई v/2 मल्टीप्लाई टी से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, वो हाफ mv² के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, ये डेरिवेशन हमने किया। अब नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। किसी बॉडी में अगर एनर्जी आती है उसकी पोजीशन चेंज करने की वजह से, यानी अगर वो हाइट पे चली जाती है या हाइट से नीचे आ जाती है, तो उसके अंदर एनर्जी जो होगी वो पोटेंशियल एनर्जी, यानी हाइट की वजह से। और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसका फार्मूला क्या है, वो mgh के इक्वल होता है। नेक्स्ट आ जाती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब कोई भी एनर्जी पोजेस बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, ड्यू टू पोजीशन रिलेटिव टू द अर्थ, यानी अर्थ से रिलेटिव अगर उसकी पोजीशन जो है की वजह से उसके अंदर एनर्जी से हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंप्रेस स्ट्रेच स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग को हम या तो कंप्रेस कर सकते हैं या स्ट्रेच, उसकी वजह से जो एनर्जी आती है उसे हम क्या, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। केमिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी इन केमिकल ऑफ द बैटरी के अंदर जो केमिकल्स में केमिकल रिएक्शन होते हैं उनमें जो एनर्जी होती है उसे हम केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब वो जो चेंज हो जाती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाती है और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आगे हीट, लाइट और डिफरेंट फॉर्म में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है थर्मल और इंटरनल एनर्जी, यानी अगर हम फ्यूल को या फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं उससे जो एनर्जी मिलती है उसे हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। और लास्ट है हमारा न्यूक्लियर एनर्जी, और न्यूक्लियस के अंदर यानी एटम के अंदर जो न्यूक्लियर, उनमें जो एनर्जी उसे हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। ठीक है, व्हेन दे आर ब्रोकन एंड, यानी जब न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है हीट और रेडिएशन की शक्ल में। ठीक है।